हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं आईआईएफएल फाइनेंस की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आईआईएफएल में आप देख रहे होंगे स्टॉक में आज एक तेजी देखने को मिली। 14-15% का अपमूव था। अब यहाँ पे वजह क्या थी कि अपमूव सडनली इतना तेजी देखने को मिल गई। यहाँ पे देखें कि न्यूज़ भी थी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आईआईएफएल फाइनेंशियल जूम 15% ऑन कंक्लूजन ऑफ स्पेशल ऑडिट बाय आरबीआई। तो यहाँ पे जो स्पेशल ऑडिट हो रखा था आरबीआई का, वो कंक्लूड हो गया है। यहाँ पे इसके लिए ऑडिटर अलग से आए गए थे और यहाँ पे जयपुर बेस्ड जो थे राजवंशी एंड एसोसिएट्स, वो इसका ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे, जो कि कंक्लूड हो गया फाइनली। इसलिए आईआरएफएल में यहाँ पे अपन को तेजी देखने को मिली है। अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 100 ईएमए सस्टेन हो गया 448 का और 450 का साइकोलॉजिकल लेवल भी सस्टेन किया। यहाँ कहीं पे ट्रेंड लाइन का हिट हुआ 478 के आसपास और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गई। ऊपर के लेवल पे 200 ईएमए का रेजिस्टेंस भी आ रहा था, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिले अपन को ट्रेंड लाइन की, ईएमए की, और साथ ही साथ यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी नियर बाय था 475 का। तो यहाँ मल्टीपल कंफर्मेशन रहा, जिसके वजह से स्टॉक नहीं निकल पाया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन कुछ यहाँ कहीं से बनती है और इसीलिए ये हर्डल का फेस काम कर रही है। नीचे वाले ये सारे एज अ सपोर्ट के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आईआईएफएल में कुछ समय पहले गिरावट हुई थी, लोअर सर्किट लगे थे, नीचे आया था स्टॉक, काफी नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी काफी हुआ और उसके बाद अब जो रिकवरी हुई है मार्केट में फॉल के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, तो तेजी पकड़ रहा है। इन नियर टर्म में ये कहाँ जाएगा वो देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक स्टॉक के नतीजे नहीं आए, तो थोड़ी सी असमंजस अभी भी इन्वेस्टर्स के मन में है। अभी डेट भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आने वाले दिनों में स्टॉक तेजी पकड़ेगा वो अपना खुश रहेगा। यहाँ से ऊपर की दिशा के लिए जो बड़ा हर्डल है वो आएगा 500 का। उसके लिए स्टॉक को इंपॉर्टेंट है कि 481 का जो एक लेवल आता है, जहाँ पे 200 ईएमए की लाइन आ रही है, वो सस्टेन कर जाए, क्योंकि यहाँ सस्टेन करता है तो संभावनाएं अच्छी बनेंगी और ऊपर की दिशा निर्धारित जल्दी होगी। तो 500 का ये साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कोई अपने मूव देखेंगे। और इसके बाद फिर आप यहाँ से ले जा सकते हैं 20-25 पॉइंट्स। कुछ इस तरह से अपन को ये टारगेट दिखेंगे। बड़ा हर्डल होगा 550 नियर टर्म में, क्योंकि 550 के इस लेवल को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता था। यहीं से फॉल आया, तो यहाँ पे जब एंट्री लेगा तो फिर से एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो नियर टर्म के लिए ये सारी अपनी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और रात 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे। तो प्लीज़ ज्वाइन किया करिए लाइव सेशंस, इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा रहता है और आपकी क्वेरीज भी जल्दी क्लियर होती हैं। अब बात आती है कि स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है। तो बाय एनी मीन्स यहाँ कहीं पुल बैक बनता है, अगर छोटा मोटा, क्योंकि आज बहुत तेजी रही है, तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड रह सकता है, क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन का हर्डल है, मल्टीपल हर्डल्स हैं। तो यहाँ पे पुल बैक अगर रहता है तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा अपना वो यहाँ पे 462 के आसपास, यहाँ कहीं 462 465 पे, ये रेंज पे रहेगा। इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो रहेगा यहाँ कहीं पे अपना 455 पे। दो सपोर्ट मान के चलते हैं और दोनों ही काम करते हुए नजर आएंगे। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक को। और अगर मान लीजिए यहाँ नहीं निकल पा रहा है स्टॉक, तेजी के साथ ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, तो स्टॉक यहाँ पुल बैक बना के साइडवेज होगा 1-2 दिन, फिर तेजी दिखाएगा, तो स्टॉक डेफिनेटली 490 तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो आई होप यहाँ पे आईआईएफएल फाइनेंस मैंने क्लियर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।